अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो इन चोरों को बेनकाब कर रहे हैं। कल वीडियो जो समीना विलेज फूड वाली थी उसमें साफ नज़र आ रहा है कि नंबरदार अहमद के किचन में है और कई बार अहमद उस तरफ देख रहा था। फिर उसने ये भी कोशिश की कि शायद वो मेरी ग्लासेस के रिफ्लेक्शन में नज़र आए तो वो मैं लाइट से ब्लॉक करूँ। और मैं ये बताना चाहती थी कि बहुत पहले हम इनके व्लॉग्स जब देखते थे तो हमें लगा ये गरीब है, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये सिर्फ गंदे हैं और इनके जो हालात थे वो सिर्फ पैसे वसूल करने के लिए इस तरह जी रहे थे। तो जो इसकी बावलपुर वाली जो सिस्टर है, इन अहमद ने एक व्लॉग बनाया था जब ये घूमने गए थे और इन्होंने कहा हम अचानक से इस फैमिली से मिले और हमें मौत क्यों नहीं आ जाती थी इनसे मिलने से पहले, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं और डिसेबल्ड बच्चे हैं। और उस व्लॉग के ज़रिए इसको बहुत सारे ओवरसीज़ से पैसे आए और व्हील चेयर, नलका, कपड़े वगैरह इन्होंने बहुत लिए उस फैमिली के लिए। और ये कह रहा था ये पहली बार है इसकी वहाँ जाने की। तो हमने भी राब्ता किया और हमने कहा हमारा भी दिल चाहता है कि कोई डोनेशन भेजें, और हमने पूछा उनका कोई पता दे, कोई एड्रेस। तो इन्होंने कहा वहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ आप पैसे भेज सकते हैं, वो डेज़र्ट में रहते हैं और सिर्फ हमें रास्ता मालूम है, आप हमें भेज दें और हम उन्हें दे देंगे। तो जब हमने दोबारा पूछा तो ये गुस्सा होने लगा, फिर ये गाली निकालने लगा और कह रहा था कि अगर पैसे देने हैं तो दे, नहीं तो दफ़ा हो जाओ। और जो कौसर अरफान है उन्होंने भी हमें गाली दी थी कि उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए, अगर नहीं भेजने हैं तो दफ़ा हो जाओ, और गाली भी दी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि कल व्लॉग में साफ नज़र आ रहा है ये कितने झूठ बोलते हैं और हमेशा इनके व्लॉग में ये कोई ना कोई झूठ बोलता है। ये डोनेशन से इन्होंने पहले जो पुराना घर था इनका, जो मड हाउस है, अभी इन्होंने कई बार किचन का काम करवाया, दीवारें तोड़ी, फिर नई बनाई, मोटर बाइक, गाड़ी, सब ये डोनेशन के पैसे से ले रहा था। अब कहता है मैंने खुद बनाया है सब कुछ। और यहाँ तक अज़हर ने एक बार इसको पैसे दिए थे कि ये स्विमिंग पूल बनाना है अपने नए घर में सबा के लिए। तो अज़हर भी चैरिटी के ज़रिए शायद इनको बहुत हेल्प करता है। तो व्लॉग में ये कहता है हमारे पास सबा स्वीट्स है, फैक्ट्री है, बेकरी है, शुगर मिल भी हमारी है, और फिर भी ये डोनेशन लेते हैं। पता नहीं बहन भाई क्यों इन्हें बेचते हैं, इनके पास सब कुछ है, साफ नज़र आ रहा है ये पैसे वाले हैं। और ज़मीन भी है इनके पास। जब ये जाते हैं अलीपुर तो जो खजूर, आम के बूटे हैं, गंदम इनकी है, गन्ने इनके हैं, तो फिर क्या कमी है इनकी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो इनको बेनकाब कर रही हैं, और अल्लाह आपको हिम्मत दे और अल्लाह आपके साथ हो। तो बहन भाई इनको अब डोनेशन ना भेजें। तो शुक्रिया सिस्टर, अल्लाह हाफिज़। यूके वाली सिस्टर ने नंबरदार को ढूंढ निकाला, जो पाकिस्तान में रह के माँ बाप ना कर सके, चाचा ताया ना कर सका, वो यूके बैठी हुई सिस्टर ने कर दिखाया। आखिर यूके वाली सिस्टर ने किया अहमदीन उर्फ चमिया का झूठा कंटेंट फ्लॉप। बच्चा बगल में डिंडोरा शहर में, ये तो वो साहब हो गया। शर्म आनी चाहिए, झूठे का मुंह होने जा रहा है काला। प्रूफ के साथ आपको हर चीज दिखाई जाएगी। और यूके वाली सिस्टर ने दिया अहमदीन बलोच और उनके सब्सक्राइबरों के लिए एक पैगाम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। ओए है
तो बहन भाइयों, आपने देखा होगा कि इश्क में मुब्तला होकर मर्द इनके घरों में क्यों आते हैं। और माशाल्लाह से अब तो लेडीज भी आना शुरू हो गई। इतनी दूर से लेडीज आई है, मुबारक को सबको, नहीं भाभी आ गई सबकी। तो पहले तो एक भाभी थी, अब दूसरी भाभी, पता नहीं इसने कितनी की भाभियाँ बनाई थी सबकी, लेकिन मुबारक हो जी। और मैं हैरान हूँ उस बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम पे कि उसे पिंडी में रह के चैन ना आया, तो वो छमिया की आंखें ठंडी करनी यहाँ पहुँच गई। ये वही औरत है जिसके बारे में सबा कहती थी कि पिंडी से जब ये आती है तो अपने मियाँ को साथ लेके आती है और इसका मियाँ यहाँ पे आने पे खुश नहीं होता। तो ये बड़ी मुश्किल से जो इंसान अपने मियाँ को मना कर यहाँ पे ले आती है। मुझे ये औरत ज़्यादा लगती है। तो अब मेरे ख्याल है सबा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि न्यू सोकन आ गई। और ना सब बहन भाई गाने गाओ, तंबू लगेंगे, ढोल बजेगा, हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, भाभी आवेगी रे मारे भाभी आवेगी। तो मेरे बहन भैया, दूसरी बात ये, अम्मा जी बुढ़िया साहबा, वो ना बड़ी बी को ना कोई इतना बता दे कि जब उनका बेटा बैठ के लेडीज को गालियां देता है, ना वो किसी की चिट्टे सर को देखता है, ना वो किसी की चिट्टी दाढ़ी को देखता है, और आज उसे याद आ गया कि हमें लोग गालियां देते हैं। अब बुढ़ी कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, पहले गिरेबान में झांक, पहले अपने घर को रोक। तो मेरा ख्याल है बुढ़िया मेरी आवाज़ सुनेगी ज़रूर ये। तो बुढ़ी तो यहाँ आती थी ना, याद है तुझे? चादरें भी मेरी ले गई थी उठा के, याद कर ज़रा। तुझे अब आवाम गालियाँ ही देगी। अगर तूने ना अपनी बेटे की ना तरबियत सही की होती ना अपनी औलाद की, तो तुझे गालियाँ ना पड़ रही होती। अब मैं जब मरी माओ का मारियों को गालियाँ पड़ गई, तू तो जिंदा, तू केड़े खेत की मूली है, तो केड़े उसके बाग की जो सी है ना वो बनी फिर रही है, पता नहीं क्या कहते हैं अब उसे। क्योंकि मैं इस टाइम सालन बना दी थी, याद आया कि मैंने कहा चले क्यों ना का थोड़ा सा तड़का ही हो जाए। तो मुबारक हो जी, नवी भाभी आई, और खुश हो जाओ जी, ढोल बाजेंगे। अब तो इंटरटेनमेंट व्लॉग ज़्यादा ही अच्छे नज़र आएंगे आप सबको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, और झूठे कंटेंट लाए ओवरसीज बहन भाई यानी यूके वाली सिस्टर, इनके सारे पोल खोले। जी बिल्कुल, आपने स्टार्ट में क्लिप देखा और यूके वाली सिस्टर की आपने वॉइस सुनी। उन्होंने काफी लंबी वॉइस भेजी और इनका कट्ठा चिट्ठा खोल के आपके सामने रख दिया। उनका एक्सेंट कुछ ऐसा है, उनका बोलने का तरीकाकार कुछ ऐसा है, क्योंकि वो वही रही, आज तक वो पाकिस्तान नहीं आई। पर छमिया ने और छमिया के टब्बर ने इस सिस्टर को भी लूटा, इस सिस्टर के साथ बदजुबानी भी की। कौसर अरफान वालों ने भी इनके साथ बदजुबानी की। वो सारे प्रूफ, कमेंट, वॉइस मैंने चला दी है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है, और इस बात पे यूके वाली सिस्टर को जरूर अप्रिशिएट करना है, उनको जरूर दाद देनी है जो उन्होंने नंबरदार को तलाश कर लिया। हम पाकिस्तान में रह के भी वो काम ना कर सके जो यूके वाली सिस्टर ने रात के व्लॉग में सब देख लिया और इनका झूठ आपके सामने लाके रख दिया। और रुबीना सिस्टर को आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा, उनकी वॉइस भी आपने सुन ली। और पिंडी वाली नबीला खातून क्यों यहाँ आई, आखिर क्या प्रॉब्लम थी, क्या इश्क उनको खींच लाया, आखिर सिटी में, शहर में रहने वाले लोग एकदम अपना बोरिया बिस्तरा चुक के गांव में कैसे आ गए। और आते ही अहमद की बढ़ गई। अब अहमद उसके बच्चों का एडमिशन कराएगा, अहमद उसको जगह दिखाएगा कहाँ से सौदा वगैरह मिलता है, पानी कहाँ से भरना है, क्योंकि उनका जो हस्बैंड है साथ, अभी वो पैम्पर यूज करता है, अभी छोटा सा बच्चा है, फीडर है उसके हाथ में, उसको नहीं पता। भाई जैसे ही छमिया के टब्बर में पिंडी की मशीन आई, सारा टब्बर मोबाइल लेके एक्टिव हो गया। सुसर पाक भी पहुंच गए, मुखलिस साहब बेटे का गम भूल के पहुंच गए और सारी एक्टिविटी दिखाई। और नाश्ता तो आपने देखा है कि जैसे नई दुल्हन के घर भाई साहब नाश्ता लेके जाते हैं, पर ठहरे, ये भाई साहब नहीं है, ये औरत पहले भी 1.5-2 हफ्ता
यहाँ रह के गई, जैसे कि रुबीना सिस्टर ने आपको असलियत बताई, और सबा को इस औरत से कितनी प्रॉब्लम थी वो भी रुबीना सिस्टर ने बताया। अहमद भैया जी, आपने नबीला की इतनी जिम्मेदारी उठा ली, आप उसके घर का सारा काम करेंगे, हालांकि आपको तो ए से जेड तक काम करने की आदत नहीं। आप तो अपने काम के लिए एक आदत बंदा घर में रखते हैं, जैसे मोहसन, मुंशी, इल्ताफ, जैन। अब वो वाली जॉब आप नबीला के घर करने जा रहे हैं। मामला क्या है अहमद भैया जी, एक औरत अपना सारा बिस्तरा लपेट के आपके पास आ गई, और आप तो नाश्ता ऐसे लेके पहुंचे, आपकी बीवी होटल का खाना मांगे, आपकी बीवी चीज मांगे तो आप तो पूरा कंटेंट बना देते हैं, लड़ाई कर देते हैं। वहां तो फराग दिली से नाश्ते लेके जाए जा रहे हैं, सुसर पाक भी कंटेंट बना रहे हैं। आपका भांजा गुम हो गया, यूके वाली सिस्टर ने ढूंढ दिया, उसके बाद भी बहन भाइयों कुछ समझ में आया, पिंडी दी मशीन आई है, कंटेंट नवा लियाना है, इसलिए नंबरदार का बोरी बिस्तरा चटपट से पहले यूके वाली सिस्टर ने, इनके ढूंढने से पहले नंबरदार को यूके वाली सिस्टर ने ढूंढ दिया, और रुबीना सिस्टर ने जो जो इनके लिए बातें की, आहिस्ता आहिस्ता अहमदीन बलोच वो खुद सच करके साबित करके दिखा रहा है, हर वो काम कर रहा है जिसकी रुबीना ने निशानदेही की थी। यहाँ मैं अहमदीन बलोच से पूछती हूँ, तुम सोते कब हो, तुम ये सब कुछ सोचते कब हो और उसको प्रैक्टिकल करते कब हो? अब जैसे ही तुमने सोरे पाक की बीमारी का ड्रामा किया, फिर तुमने सास, सबा और साली की डिलीवरी, लेबर पेन, बच्चे उल्टे सीधे का ड्रामा किया, फिर तुमने इल्ताफ और सलमा की बैंड बजाई, फिर तुमने अब मुखलिस की टांग तोड़ने वाली बैंड बजाई, फिर मुखलिस के बेटे की अगवा गुमशुदगी की बैंड बजाई, और अब तुम ले आए पिंडी इस्लामाबाद की मशीन, गोरी चिट्टी चमड़ी, और भाई साहब शमिया के ओथू आंसे निकल रहे हैं, जिधर से कभी पसीना भी निकलता था। क्या हंसी, क्या समाइल, खुशियां, क्या मैं कह रही हूँ कि पूरा टब्बर जो है ना मशीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखते हैं ये मशीन का कंटेंट कब तक चलता है, और अहमद के चेहरे पे कब तक स्माइल रहती है, और सबा के आलम का तो आपको पता है, जैन की मंगनी, जैन चला गया, सबा की लिपस्टिक लगाना खत्म हो गई, सबा की क्रीम लगाना खत्म हो गई, और फिल्टर में वीडियो बनाना खत्म हो गई। अब नंबरदार का जो झूठ इन्होंने बोला था, जो ड्रामा किया था, उस पे फोकियत देने के लिए पिंडी से इंपोर्ट करवाई गई पिंडी रिटर्न रुबीना नहीं, नबीला, और रुबीना सिस्टर ने सारा कट्ठा चिट्ठा हकीकत बताई। और अहमदीन भैया जी, मुखलिस का ड्रामा आपका पूरा बाजार दिखा के, फल फ्रूट दिखा के, समीना की गहरी नींद दिखा के, फिर मुखलिस साहब नबीला के घर पहुंचे हाजिरी लगाने, क्योंकि किसी के व्लॉग में पिंडी रिटर्न आना छूट ना जाए, सबको नया कंटेंट चाहिए, क्योंकि अब आपने एक अदद औरत के नाम पे व्यूज लेने हैं। आप वहां ड्यूटी ऐसे दे रहे हैं जैसे आपके पीर साहब आ गए हैं, आपको तवीज धागा देते हैं, और जिस घर में आप इतना फुदक रहे थे कि मेरी प्रॉपर्टियों से लोग जेलस होते हैं, आपका ये वाला घर देख के तो दिल में ठंड ही पड़ गई। क्या पिद्दी का शोरबा, क्या तुम्हारी चिड़चिड़, और क्या तुम्हारे झूठे कंटेंट। अहमद भैया जी, अभी भी तौबा कर लो। कल आपने कुरान के कलमों के वास्ते देके आपने कहा कि ना मैं गाली दूंगा, ना मैं कोई गंदा कंटेंट लाऊंगा, फिर आपने तो सीधी पिंडी से मशीन ही मंगा डाली, और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के आप उसके बच्चों का एडमिशन, पानी कहाँ से भरना है, सब्जी कहाँ से लानी है, वो आप दिखाएंगे, आप उनके साथ साथ रहेंगे। ये काम आपके घर में कभी जैन करता था, कभी मोहसन करता था, कभी मुंशी करता था, कभी सलमान करता था, कभी इल्ताफ करता था। सगी बहन को पूरा हफ्ता आपने उंगलियों पे नचाया। जी मैं सलमा की बात कर रही हूँ। सलमा के लिए और उसके शोहर के लिए आपने क्या क्या नहीं बोला। आज एक आप नबीला के आने पे, मुझे पता है आप सिस्टर कहेंगे, वो कहते हैं ना दिन में भाई भाई, इसी दिन में सिस्टर सिस्टर, और रात को सब देखने वाले समझदार हैं। एमी वो पिंडी से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके नहीं आई, और उस पे सबसे बड़ा झूठ कि बिन
बिन बताए तो कोई मेहमान भी नहीं चाहता कि पता नहीं अगू ठुड्डे पैण गए या स्पेशल चिकन रेसिपी मिलेगी। तो ये तो अपना बेड, रजाइयां, पांडा, लीड़ा सब कुछ। क्या लोगों को चेयर समझते हो? अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? और मुखलिस पूरा व्लॉग बना के फिर हाथ जोड़ के रोना शुरू हो गया, मेरा बेटा मुझे ढूंढ दो। अगर बेटे के लिए ये इतना सीरियस होता तो नंबरदार के चैनल पे रोजाना वीडियो ना आती, नंबरदार तुम्हारे पीछे नजर ना आता। जी बहन भाइयों, जो मैंने क्लिप चलाया है वो आपने क्लिप देखा है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक कोई इतना सा हम क्लिप यूज कर सकते हैं, ये सबको पता है। ये क्लिप में उस बहन का एफर्ट, उस यूके वाली सिस्टर का एफर्ट है। और नंबरदार नमाज पढ़ने के लिए वुजू करके जा रहा है। अहमददीन के एक्सप्रेशन देखें, उसका चेहरा देखें, वो कैसे घबराया हुआ है कि कहीं वो कैमरा में नजर ना आ जाए। तो बहन भाइयों, ये है इनका झूठ। फिर ये कलमे भी पढ़ते हैं, कुरान के वास्ते भी देते हैं, फिर औरतों को गालियां भी देते हैं। यूके वाली सिस्टर की वॉइस आप गौर से सुने। उन्होंने हेल्प के नाम पे कौसर फरमान वालों का नंबर मांगा और वहां जाने को कहा, तो अहमददीन बलोच ने उसको कैसे गालियां दी और कौसर वालों ने उसको कैसे गालियां दी, वो सब आपके हकीकत बयान की है यूके वाली सिस्टर ने। और इससे ज्यादा हम क्या प्रूफ लगाएं, क्या सबूत लगाएं? फिर ये बंदा जब देखता है चारों तरफ से घेरा तंग हो गया है, अब मेरे सब्सक्राइबर खराब होंगे, फिर ये अल्लाह और कुरान के वास्ते देके, उसके रसूल के वास्ते देके गाली निकालने वालों से भी माफी मांगता है, रिएक्शन वालों से भी माफी मांगता है। ये गिलगिट से भी बुरा जानवर है। नंबरदार का सबूत भी मैंने आपको दे दिया और इनका बाकी का कट्टा चिट्ठा यूके वाली सिस्टर ने खोल दिया। और ओल्ड वीडियो देखें तो इनकी असलियत आपके सामने है। इसके बाद भी जाके आप इसको सपोर्ट करें तो फिर आप लोग मुसलमान नहीं, आप काफिर हैं जो इनको व्यूज दें। ये प्रूफ देखने के बाद भी आप इनको अनसब्सक्राइब ना करें तो आप कहलाने का कोई हक नहीं, क्योंकि इसकी कल वाली वीडियो में अल्लाह रसूल के वास्ते पे इसने सबसे माफी मांगी। और नंबरदार घर में 1.5 महीने से ये फिरकी घुमा रहा है और लोगों को चे बना रहा है। लोग जब बात करते हैं फिर ये गालियां निकालता है। मैंने हर चीज आपके सामने रख दी, अपना हर प्रूफ सबूत सामने रख दिया। और पिंडी वाली की असलियत जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि आगे बड़े चिटखारेदार तड़केदार रिएक्शन आने वाले हैं। मजीद इनके चेहरे बेनकाब हम करेंगे। और आज का रिएक्शन और यूके वाली सिस्टर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। रिएक्शन अच्छा लगा तो दिल खोल के आज लाइक करना है और वीडियो को लाइक करने के बाद सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने के बाद सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आती होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। और अहमददीन बलोच लास्ट में तुम्हारे लिए, इस सिस्टर को तो तुम पहचानते हो ना, पता है ना इनको कब गालियां दी थी, सब वो याद है ना, वो वीडियो याद है ना कि जब इनको माजूर बच्चों को दिखाया था और कहा था कि ये ऐसे बच्चे हैं, इनकी मदद की जाए, बाद में वो तुम्हारी बहन के बच्चे निकले। शेम ऑन यू। अल्लाह का नाम मुंह में और काम काफरों वाले। अस्तगफुरुल्लाह।